Guys, how are you? Good morning. And hope that all of you are good. Okay? Anyways, पिछले क्लास में हम लोगों ने जो है this और that sight words सीखा था, right? This का मतलब क्या बताया गया था आपको? This का मतलब क्या था? Yeah, right? और मैंने सेंटेंस क्या बताया था? Like this is a, right? और let's say this is a cat. इसका क्या मतलब हुआ? What does it mean? क्या हुआ मतलब इसका? This is a cat. क्या मतलब हुआ इसका? बता सकते? बेटा this is this. So यह एक बिल्ली है. This का मतलब क्या हो गया? यह. तो यह एक बिल्ली है. और दूसरी तरफ मैंने बताया था आपको, अगर this की जगह पर that डाल देंगे तो वो दूर में अगर बिल्ली होगी तो उसको बताने के लिए यूज होगा वो. तो that is a cat. That is a cat का मतलब क्या हुआ? वह एक बिल्ली है, right? That is at some distance. अब आज के क्लास में हम लोग क्या करने वाले हैं? तो we are going to try or learn 2 new sight words. Actually 4 new sight words. आज की क्लास में हम लोग 4 नए sight words याद करने वाले हैं. First of all, I. I का मतलब क्या होता है? मैं. I का मतलब क्या हो गया? मैं. दूसरी तरफ you. You का मतलब क्या हो गया? तुम. I से बनता है my. My का मतलब क्या हो गया? मेरा. और you का हो गया your. Your means तुम्हारा. तो इन वर्ड्स को आपको जो है नोट करना है और इनको आपको याद करना है. आई विल जस्ट रिपीट इट वंस मोर. आई मीन्स, आई का मतलब क्या हुआ? आई का मतलब हुआ मैं. और माई का मतलब क्या हो गया? मेरा. यू का मतलब तुम. और योर का मतलब तुम्हारा. वेरी गुड. अब आज जो है हम इन वर्ड्स का यूज करते हुए और फिर अपनी फोनिक प्रैक्टिस को भी कंटिन्यू करेंगे. नाउ इन द लास्ट क्लास वी लुक्ड एट प्रोनाउंसिएशन ऑफ शॉर्ट वॉवेल ए. ठीक है, हमने जो है शॉर्ट वॉवेल ए को देखा था पिछले क्लास में. इस बार जो है हम लोग ट्राई करने वाले हैं शॉर्ट वॉवेल ए. कौन सा वॉवेल हम ट्राई करने वाले हैं? ई. आज की क्लास में हम ट्राई करने वाले हैं ई. दिस इज द साउंड ई. सो लेट अस ट्राई. दिस इज माय किड. दिस इज माई किड. या मेरा बच्चा है. जैसे कि आपके पेरेंट्स, आपके मम्मी पापा क्या बोलेंगे? अगर मान लीजिए कि आपके घर पर कोई गेस्ट आते हैं, राइट, और आपको देखते हैं और पूछते हैं ये कौन है, तो वो बोलेंगे दिस इज माई किड. या मेरा बच्चा है, मेरा बउआ है. समझे कि नहीं? दिस इज माई किड. दिस का मतलब क्या हो गया? या दिस इज माई का मतलब क्या हो गया? मेरा. माई का मतलब क्या हो गया? मेरा. किड. दिस इज माई किड. या मेरा बउआ है. ठीक है. आई हैव अ किड. जब आपके पास कोई चीज होती है ना तो उसको बताने के लिए हम हैव का यूज करते हैं. तो हम बोल सकते हैं आई हैव अ किड. मेरे पास एक बउआ है कि नहीं? तो किड मतलब हो गया कोई भी छोटा बच्चा, है ना. तो मेरे पास एक बउआ है, बुच्ची है, जो भी बोलो तुम लोग बराबर है सब. हाँ, मेरे पास एक नन्हा मुन्ना बच्चा है. ओके. शुड बी ट्राई सम अदर वर्ड विद दिस? चलो ठीक है, ट्राई करते हैं. that, THAT,
दैट इज योर किड। योर का मतलब क्या हो गया? तुम्हारा। योर का मतलब क्या हुआ? तुम्हारा। जोर से बोलो, तुम्हारा। वेरी गुड। सो दैट इज योर किड। वो तुम्हारा बउआ है, तुम्हारा बच्चा है, तुम्हारा नन्हा मुन्ना है ना? फिर आगे बोल सकते हो यू हैव अ किड। वेल, तुम्हारे पास एक नन्हा मुन्ना है, बउआ बच्ची जो भी बोलो। ओके, किड का मतलब क्या हुआ? छोटा बच्चा, है ना? बहुत छोटा नहीं, तुम लोग इतना बड़ा, छोटा छोटा नन्हा मुन्ना टुक 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 करने वाला, ठीक है? दैट इज अ किड। यस। अब जो है हम ऐसा करते हैं कि लेट अस ट्राई सम मोर वर्ड्स दैट हैव ई साउंड इन देम। ये सेंटेंस का मतलब अब समझ में आ गया? दिस इज माई किड। यह मेरा बच्चा है, बउआ है, नन्हा मुन्ना है, ठीक है? आई हैव अ किड मतलब क्या हुआ? मेरे पास एक नन्हा मुन्ना बच्चा है ना? फिर देखो अगला, देखो THAT, दैट इज योर किड। वह तुम्हारा नन्हा मुन्ना बच्चा है। एंड यू हैव अ किड, तुम्हारे पास एक नन्हा मुन्ना बच्चा है ना? ओके, गुड। अब हम लोग क्या करते हैं कि कुछ जो है और शॉर्ट वॉवेल ई साउंड की प्रैक्टिस कर लेते हैं। ओके, तो आप लोगों को जो है यू का मतलब समझ में आ गया? यू का मतलब क्या होता है? तुम। और योर का मतलब तुम्हारा। योर का मतलब क्या हो गया? तुम्हारा। आई का मतलब मैं। और माई का मतलब मेरा, ठीक है? और जब आपके पास कोई चीज होती है तो उसको बताने के लिए हम क्या यूज करते हैं? हैव का। किसका यूज करते हैं? हैव, HAVE, हैव का यूज करते हैं, ठीक है? जैसे बोलते हैं हम आई हैव अ नोज, आई हैव अ माउथ, आई हैव मैनी टीथ, है ना? अंदर में है ना दांत। आई हैव 2 ears, आई हैव 2 ears, आई हैव अ नोज, आई हैव 2 eyes। तो बेसिकली आपके पास कोई चीज अगर होता है उसको बताने के लिए हम किसका यूज करते हैं? हैव का यूज करते हैं, राइट? गुड। ओके, क्वाइट नाउ। Now let us just move on quickly and practice some more E sounds. Okay? Now I will just have this thing. So let us just practice some words having short E sound. Let's say, what sound is this? F. E. Fin. मछली के पास फिन होता है, पता है आपको? ट, इ, टिन। अगर मैं ट की जगह पर ब लगा दूं तो ब, इ, बिन। व, इ, विन। वैसे विन का मतलब पता है क्या होता है? जीतना। विन का मतलब क्या होता है? जब कोई कंपटीशन होता है ना तो उसमें कोई ना कोई जीतता है ना, तो उसको क्या कहते हैं? विन। जीतने को क्या कहते हैं हम? विन। फ, इ, पिन। बलून में पिन डाल के क्या करोगे? हवा निकाल दोगे ना, दैट इज पिन। ओके,
तो आप ऐसा करिएगा कि आज के एक्सरसाइज में जो है आपका ये काम रहेगा दैट यू हैव टू मेमोराइज, आपको याद करना है मीनिंग ऑफ आई, माई, यू, योर, इन सभी का जो है आपको मीनिंग याद रखना है। दैट इज फर्स्ट टास्क। दूसरा काम आपको ये करना है कि आपको जो है हैव का यूज भी ध्यान पे रखना है ना, कि आपके पास अगर कोई चीज़ होती है तो उसको बताने के लिए आप हैव का यूज करते हैं। और अगला जो एक फाइनल टास्क है वो ये है कि शॉर्ट वॉवेल ई के साथ जो प्रोनाउंसिएशन होगा इसका प्रैक्टिस करना है आपको। मैं वर्ड्स जो है वो आपको वर्कशीट के नीचे दे दूंगा और आप जो है उनको पढ़ने की प्रैक्टिस करिएगा, ठीक है। जस्ट फॉर द फाइनल टाइम, फ ई fin. Okay, so well, that is it for today. Have fun. See you again. Bye bye.